हेलो स्टूडेंट। जेई मेंस के पीवाई की सीरीज में जनवरी सेशन वन का हम लोग 2025 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पर डे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आने वाले अटेम्प्ट में उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी पैटर्न का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, आईआईटी मैथ्स बाय अब्दुल सलीम। पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे, इक्वेशन का था। सेकेंड डे में हम लोग क्या किए थे, अगेन सॉल्यूशन सॉल्व किए थे। थर्ड डे में हम लोग क्या किए थे, अगेन हम लोग एक दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था। समझते चलिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक रिकॉल हो जाता है। इसमें नो रियल रूट दिया था, कंडीशन लगा दिए थे। डी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद जो जो भी रूट्स आए उनके लिए ये एक सेट दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि इनक्वालिटी आएगा, उसके बाद उनके सारे इंटीजर का स्क्वायर करके सम कर देना था। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मॉडुलस वाले सॉल्व कर लिए थे। और एक इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तो इसमें हम लोग टी माने थे। इसको इसको भी क्या कहते थे, आपस में मल्टीप्लाई करके इसी के जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिए थे। तो यहाँ से टी स्क्वायर हो गया था, फिर यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ समथिंग हो जाएगा, यहाँ समथिंग। इसको इधर लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में सॉल्व कर लिए थे। फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन लेक्चर क्या हो जाएगा, 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन अगेन दिया है, यानी कि अभी भी हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये बोला है कि हैज इक्वल रूट्स। क्या बोला है कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट्स है उसके पास इक्वल है। एक कंडीशन दिया है, a प्लस सी इक्वल टू 15 दिया है एंड b इक्वल टू 36/5 दिया है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको बताना है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है ना, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, थ्री वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे आसानी से, तो एक और इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा इन सब के हेल्प से और इस कंडीशन के हेल्प से। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है। तो देखो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ, डी इक्वल, तो डी इक्वल टू क्या होता है कंडीशन, जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम सॉल्व करोगे, देखोगे थोड़ा सा ये क्या होगा, यहां से जाओगे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा क्या होगा, परेशान नहीं होगा। अब एक देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस यहां से दिखेगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना। जेई मेंस का पैटर्न को समझो अच्छे से। ठीक है ना, ये पैटर्न याद रखना, देखना है। ये हमारे पास क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न देगा, सी है। तो कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस तरह का टर्म दिखेगा तुमको। तो इस तरह का जब भी टर्म दिखेगा ना, तो या तो हम लोग क्या करते हैं, सबको इक्वल कर देते हैं, या तो हिडन ट्रायल से कुछ रखते हैं कि इसका रूट्स एक, हिडन ट्रायल से क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, हिडन एंड ट्रायल मेथड से इसको पता कर सकते हैं कि इसका रूट्स क्या होगा। तो या तो जीरो पुट करके देखो, तो जीरो पुट करके देखोगे तो जीरो जीरो यहाँ नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। वन पुट करके देखो, पुट करो वन, पुट किए हम, एक्स इक्वल टू वन। अब जब x इक्वल टू वन पुट करोगे तो देखना क्या आएगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों जीरो आ जाएगा। पुट करके देखो, यहाँ वन पुट करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, करके देखो, हमारे पास ए बी सी ए और एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स के स्क्वायर के जगह पे वन रखोगे तो भी वही आएगा, बी सी माइनस ए बी। फिर यहाँ पे एक्स वन रखोगे तो यही आएगा। उसके बाद यहां से देखो, सी ए माइनस बी सी। तो सॉल्व करके देखो एलएचएस को पुट करके, तो क्या आया,
बताओ जरा, बोलो क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? कट गया सब? सब कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? रूट्स क्या आ गया? रूट्स आ गया 0। रूट्स रूट्स कह रहे हैं हमारा आरएचएस आ गया 0। तो रूट्स क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 1 रूट्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो अब एक बात बताओ, जब हिडन ट्रायल से हमारा निकल गया, यही रूट्स होगा, यही रूट। तो अब क्या है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो इसका दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, तो दोनों का दोनों क्या होगा? 1 होगा। अब हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एक बात समझो। बात ये है कि एक कंडीशन दिया है AC इक्वल टू 15, B इक्वल टू दिया है 36। तुमको निकालना है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो तुमको A चाहिए और C चाहिए, या एक काम कर सकते हैं कि तुम यहां से इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? तुम बात को समझो कि आखिर हम आगे का प्रोसेस, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, प्लस का 2AB, तो यहां से B के जगह पे T है, तो क्या हो जाएगा? CA या AC इक्वल टू 225, 15 का भी स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, ये। तो CA निकालना होगा। इधर ला के सीए को क्या करोगे? 2CA को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारा ये आ जाएगा। तो मेन टारगेट जो है ना, टारगेट हमारा सब छोड़ के सिर्फ किस पे है? सारे कंडीशन को फुलफिल करा के हमको निकालना क्या है? तो AC निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, ये बेसिक प्रोसेस 10th में भी किया होगा कि इक्वल रूट्स वाले अब प्रैक्टिस रहता है कि बार बार चले जाए, लेकिन ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो लॉजिक लगेगा ना। अच्छा, तुम कोशिश करना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट किए, मान लो इसी से लेके चलोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन से क्यों गया। तो तुम एक बार प्रैक्टिस करो, इसलिए तो बोला जाता है पहले खुद प्रैक्टिस करो, तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखो। ठीक है ना? तो तुम क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व प्रैक्टिस करोगे, यानी वही सॉल्व करोगे खुद, तब ही क्वेश्चन को देखना। तो नाउ अब हम निकालते हैं, दो कंडीशन होता है, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एक इस तरह से भी जा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो अब ये सब मतलब क्या है ना, रास्ते अपना आप प्रोसेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो नॉलेज हो उसको, उससे यूज करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखो, दोनों अल्फा बीटा 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। बी यहां से देखो क्या है, तो बी यहां से क्या हो जाएगा बेटा? बी ये हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा। तो रखो, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर से देखो, माइनस का BCA, और यहां से क्या हो जाएगा? ए बाहर है, तो B माइनस सी, साइक्लिक जाएगा, देख लेना। साइक्लिक गया है, हमेशा साइक्लिक रहेगा, मतलब वो भी जो भी एंटी क्लॉकवाइज समझो या क्लॉकवाइज समझो। ठीक है। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का BC प्लस का AB, ये हो गया, प्लस का AB माइनस का CA, तो 2AB माइनस का 2CA माइनस का BC प्लस का AB। ओके, अब यहां से देखो, ये तो एक ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये काम करते हैं, सबको इधर लेकर आओ, A माइनस बी, ए 2AB माइनस AB, ये हो जाएगा, प्लस का BC, आइए लेके चलो 2CA, उधर लेके गए। यहां से देखो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? प्लस का AB BC 2CA, 2CA को इधर रखो, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, इन दोनों पार्ट में से कॉमन निकालो, क्या निकालोगे? इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, देखो सी है बी है, तो ये A प्लस सी, तो इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 2CA, ये दिया है, देखो गिवन में ये यहाँ पे लिखे थे, ये इसीलिए दिया। तो ये 15 हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 36/5, 36/5। तो बोलो कैंसिल हुआ ये? तो अब हमारे पास 3 हो गया। अब देखो CA, तो ये 108 हो गया, 18, यहाँ से क्या हो जाएगा?
108 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या होगा, 54 आ गया। तो सी ए कितना आ गया, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि परेशानी नहीं होगा ना। अभी तुमको अभी बताए थे कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225, 225 माइनस 2 सी ए, है कि नहीं। तो डायरेक्ट 2 सी ए भी रख सकते थे यहाँ, डायरेक्ट 2 सी ए रखो ना, क्यों निकाल रहे हैं इसको, कोई निकालने की जरूरी ही नहीं है। डायरेक्ट 2 सी ए कितना हो जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, निकाल दिए थे तो 108, 225 108, 15 में से 8 गया 7, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 17 आ गया। 1 1 से 1 1 क्या आ गया, 7, 170। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन को पर डे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, कंसिस्टेंसी से आप भी करते रहिए, छोटी छोटी गोल रखिए ताकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके। और जब कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो थोड़ा सा क्या करिए जी, अपना और टारगेट को और बढ़ाइए। तो इससे क्या होता है, आप किसी चीज को अचीव करने में आसानी से क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, अपना सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं एक एक कदम, ठीक है ना। ऑल दी बेस्ट बच्चे, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे कॉलेज लो। एक बार अच्छे कॉलेज मिल जाता है ना, तो आपको एक इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, ट्रस्ट मी। आप एक बार जम के मेहनत कीजिए, और वो अपने लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या ये डिसिप्लिन में रह के सच बता रहे हैं। आप एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाइएगा, वहां का दोस्त जो बनेंगे, बाकी वहां पे हर चीज आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको एकदम थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। एक्सप्लोर कीजिएगा लाइफ को, ठीक है ना, अपने ड्रीम को। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। आपका मतलब आप समझिए 4 साल ऐसे जगह स्पेंड करने वाले हैं, जो दुनिया का मतलब इंडिया का तो एटलीस्ट समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन प्लेस होगा वो आपका कॉलेज, आईटी एनआईटी। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ये सब थोड़ा सा ड्रीम जो है ना, मतलब है, सच में पॉजिटिव चीज है। ऑल द बेस्ट।